हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं डेली करेंट अफेयर्स में 11 जुलाई 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ICAR IIMR द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया और भारत में मक्का उत्पादन को 2 गुना करने की योजना प्रस्तुत की है। इस पहल का उद्देश्य देश में मक्का की खेती को प्रोत्साहन देना, किसानों की आय बढ़ाना तथा खाद्य और औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR के परीक्षण संपन्न हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, INS कवरत्ती। ERASR, जिसे इंग्लिश में एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। आइए फ्रेंड्स, DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO क्या है? DRDO के सहयोग से बनाया गया ERASR सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना INS कवरत्ती से उपयोगकर्ता परीक्षण के दौरान आजमाया गया है। ERASR एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाजों के IRL से दागा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोर्टेम बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोर्टेम बेबी को स्विस चिकित्सा उत्पादन नियंत्रण एजेंसी स्विसमेडिक द्वारा मंजूरी दी गई है। यह नई दवा उन शिशुओं के लिए विकसित की गई है जिनका वजन लगभग 2 से 5 किलो 4.4 से 11 पाउंड होता है। यह दवा आर्टेमेथर और ल्यूमेफेंट्राइन का संयोजक है जो पहले से उपलब्ध कोर्टेम टेबलेट का एक नया फार्मूलेशन जो अब छोटे शिशुओं के लिए सुरक्षित और उपयुक्त खुराक में उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। 8 जुलाई 2025 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुल्गारिया। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। यूरोजोन उन देशों का समूह है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में किसे एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबीह खान। सबीह खान को एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 8 जुलाई 2025 को टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल इंक ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। एप्पल इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ। वत्सला की उम्र लगभग 104 वर्ष थी, जो उसे एशिया की सबसे वृद्ध जीवित हथनी बनाती थी। उसका जन्म वर्ष 1919 के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पुलिस। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारत 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 280 स्वर्ण सहित कुल 588 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जो 6 जुलाई को अमेरिका के अल्बाना के बर्किंघम में समाप्त हुआ है। भारतीय दल में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे सफल प्रदर्शन करने वाली टीम रही, जिसने 95 पदक जीते। संस्करण 21वां संस्करण, इसमें टॉप 3 देश हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, 1354 पदक जीता, जिसमें 569 स्वर्ण, 433 रजत और 352 कांस्य पदक है। दूसरा ब्राजील देश है, जो 743 पदक जीता, जिसमें 266 स्वर्ण, 246 रजत और 231 कांस्य। भारत 588 पदक जीता, जिसमें 280 स्वर्ण, 178 रजत और 130 कांस्य पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। 9 जुलाई 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में किया। इसे याद रखना फ्रेंड्स, मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया। इस इनोवेशन हब का उद्देश्य एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना, नई तकनीकों का प्रदर्शन करना और किसानों की उन्नत तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत में किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कक्कमपारा केरल। केरल के कक्कमपारा में एझिमाला के पास कक्कमपारा केरल के तटीय क्षेत्र में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है। इसे जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। ग्रेट हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम बिकोर्निस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश द्वारा कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी
की जाएगी। कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया जाएगा। यह पहली बार है जब इंडोनेशिया इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के शीर्ष जिम्नास्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका के कोलंबो में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। तो आज का वीडियो करंट अफेयर्स का कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।